आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 24वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसमें जो है ये यम जो हैं वे नचिकेता से संवाद कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा काम भाजम करोमि। कह रहे हैं इसके बराबर, एतत्तुल्यम इसके बराबर, यदि तुम्हें कोई दूसरा वर चाहिए, यदि मन्यसे वरम, तो वह जो है तुम चाहो तो वह तुम मांग सकते हो। इसके बराबर यदि कोई वर चाहिए तो अथवा तुम जो है वित्त मांग सकते हो, यानी धन मांग सकते हो, या अस्थाई जीविका कोई मांग सकते हो। ब्राह्मणों के लिए अस्थाई जीविका की बात की गई है। कह रहे हैं महाभूमो, बहुत बड़ी भूमि तुम मांग सकते हो। और कह रहे हैं इसे तुम बहुत, नचिकेता तुम बहुत वृद्धि को प्राप्त हो जाओगे, बहुत बढ़ जाओगे, ऐसा तुम मांग सकते हो, महाभूमि को मांग सकते हो। या तुम और भी कोई कामनाओं के अनुसार जो है कोई भोगने वाली जो चीज़ है वह मैं तुझे दे सकता हूँ। तो यहाँ पर यमराज जो है प्रलोभन दे रहे हैं नचिकेता को। जब जब साधक आगे बढ़ता है साधना में, वैसी वैसी सिद्धियां उसको आती रहती हैं। तो प्रलोभन के रूप में आते रहते हैं। कभी कोई प्रलोभन में स्त्री आ गई, कभी कोई प्रलोभन में कोई पद आ गया, कभी कोई प्रलोभन में धन आ गए, मान सम्मान आ गया, प्रलोभन में और भी कोई कामनाएं हैं, आजीविका की कामना है, और किसी भी प्रकार की संतान की कामना है। तो तमाम तरह की कामनाएं, शिष्यत्व की कामना, साधु संतों के लिए आश्रमों की कामना, वैभव की कामना, हर जगह की हमारी पूजा हो जाए, इस तरह की भी कामना। तो ये तमाम तरह की जो कामनाएं हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, वे आती रहती हैं। ये सब प्रलोभन होते हैं, प्रलोभन होते हैं। और जो वही प्रलोभन यहाँ पर यम दे रहे हैं। तो यम जो है प्रलोभन दे रहे हैं नचिकेता को। यम क्या है? तो पतंजलि जी ने यम के विषय में बताया है कि सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा, ये जो हैं ये यम है। इन्हीं को यम कहा गया। तो इस तरह से जो हमें एक नियम, एक शर्त बनाई गई है आध्यात्मिक होने के लिए, उसमें जो पहली शर्त है वह यम है। और यही सब यम है। यहाँ पर तो एक मानवीकरण किया गया है आप लोगों को समझाने के लिए, परंतु इससे समझना चाहिए कि जब हम उन सब चीज़ों को साध लेते हैं, अर्थात सत्य को और अहिंसा को, अपरिग्रह को, अस्तेय को अर्थात चोरी नहीं करना, परिग्रह अर्थात बहुत धन संचय नहीं करना, ब्रह्मचर्य को, इन सबको जब हम साध लेते हैं तो जो है यम संतुष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब तो हमारे यम वाली जो चीज़ है वो पूरी हो जाती है। कई शर्तें हैं, उसमें यम भी एक शर्त है, तो वो पूरी हो जाती है।
तो वे हमें जो है वहाँ प्रलोभन के रूप में देते हैं कि भाई तुम्हें ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जैसे सुने होंगे कि भाई ऋषि महर्षियों को जो तपस्या करते उसे इंद्र पद ऑफर किया जाता था, स्वर्ग ऑफर किया जाता था, स्वर्ग का राजा बना दिया जाता था। यानी ये सब प्रलोभन है। तो यह सब जो है ऑफर किया जाता है। तो जो इन प्रलोभनों से नहीं डिगता है उसी के लिए फिर आध्यात्मिक ज्ञान होता है। अध्यात्म के रास्ते उन्हीं के लिए खुलते हैं। तो यही यहाँ पर यम बता रहे हैं कि तुम्हें जो चीज़ चाहिए तुम मांग लो भैया। जो तुम्हारा वर है तो उस वर के बराबर अगर तुम कुछ समझते हो तो उसको मांग लो। तो यहाँ पर यही संदेश है। अब साधक के लिए यही है कि प्रलोभन से मुक्त रहे। हरि ओम।